इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक सकल दिगंबर जैन समाज राहतगढ़। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का पुनः स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम राहतगढ़ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में। दर्शकों, मध्य प्रदेश के सागर स्थित राहतगढ़ की ब्लॉक कॉलोनी में 27 नवंबर से 2 दिसंबर 2025 तक राहतगढ़ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया। यह महोत्सव संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से गुणायतन एवं शंका समाधान प्रणेता, भावना योग प्रवर्तक मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य एवं मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज के निर्देशन में आयोजित किया गया। इस महोत्सव के प्रत्येक दिन भक्तों ने असीम पुण्य का बंध किया। तो आइए दर्शकों, आज हम आपको महोत्सव की चौथी कड़ी में 30 नवंबर 2025 को आयोजित हुए तब कल्याणक की पावन झलकियों का अवलोकन कराते हैं। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से गुणायतन एवं शंका समाधान प्रणेता, भावना योग प्रवर्तक मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य एवं मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज के निर्देशन में मध्य प्रदेश के सागर स्थित राहतगढ़ के ब्लॉक कॉलोनी में 27 नवंबर से 2 दिसंबर 2025 तक राहतगढ़ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव के प्रत्येक दिन की तरह ही भक्तों ने 30 नवंबर 2025 को प्रभु तप कल्याणक का शुभारंभ भी प्रभु अभिषेक के साथ हुआ। कलशों से धारा बहाई, नहाए देखो त्रिभुवन स्वामी। प्रभु का अभिषेक होने के बाद मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंत्रों के साथ प्रभु की शांति धारा की गई। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रात्याय हरिमणिदाय सिंहासन सत्प्रात्याय सोनम तब्दाय गमलर में विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय वामंडल सत्प्रात्याय हरिमणिदाय वामंडल। इसके बाद भक्तों ने प्रतिदिन की तरह उत्साह और उमंग के साथ पूजन एवं विधान किया। 24 दिन पति नमो नमो शारदा माय, शिव मग साधक साधुन में रचो पाठ सुखदाय। मंगल मूर्ति परम पद पंचधरो नित्य ध्यान, हरो अमंगल वेशता मंगल में भगवान। विधान करते हुए समस्त भक्त प्रभु भक्ति में झूम झूम कर आनंद प्राप्त कर रहे थे। और पुजारी में थाली लायो संकट सब हर लीजो, हे पुजारी में थाली लायो ईश्वरी कटोरी लायो ईश्वरी। इस अवसर पर प्रत्येक भक्त मधुर मधुर भजनों के साथ प्रभुवर का गुणगान गा रहे थे। दर्शन बिन अखियाँ तरसी, आवोनी आवोनी प्रभु जी। जन्म कल्याणक प्राप्त श्री विश्वादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यः शुदारोग विनाशिनाय नैवेद्यम निर्वपामते। ओम ह्रीं चैत्र कृष्ण नवम्यां जन्म कल्याण प्राप्त श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामते। कार्यक्रम के मध्य उपस्थित भक्तों ने मंचासीन गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग का श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम की इसी श्रृंखला में उपस्थित महानुभावों ने अपने विचार व्यक्त किए। बस इतनी सी आस है महाराज श्री कि महावीर जयंती भी आपके सानिध्य में हो और महावीर निर्वाण महोत्सव भी हम सागर वालों को आपकी चरण सन्निधि में मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसा निवेदन हम सागर समाज के कर रहे हैं। कलऊ एकता बलम, कलऊ एकता बलम। और सबकी ये भावना है कि महाराज श्री हमारे नगर के जब इतने निकट हैं और वहां पर इतना भव्य महोत्सव हो रहा है तो हमारा नगर भी उससे वंचित ना रहे। हम सभी चाहते हैं कि आपका प्रवास शीतकालीन वाजना हम ललितपुर वालों को मिले, बुंदेलखंड भी इससे अछूता ना रहे। तदुपरांत उपस्थित भक्तों को परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। दीर्घकालिक हित को साधने का प्रयास करो, अल्पकालिक सुख के व्यामों में मत फंसो। क्षण मात्र का सुख है और बहुत काल का दुख है, इससे कोई फायदा नहीं, इससे बचो।
एक आदमी शराब पीता है, शराब पीने में उसको खुशी मिलती है, लेकिन उसको पता है कि शराब से थोड़ी पल की खुशी मिलेगी, लेकिन यह मेरी जिंदगी को खराब करेगी। तदुपरांत महाराज नाभिराय का दरबार लगाया जाता है, जिसमें इंद्र द्वारा युवराज की वैवाहिक सम्मति एवं विवाह संस्कार की संपूर्ण मांगलिक क्रियाएं की गईं। सचिन भाई, महाराज, बड़े ही उत्तम विचार आपके पुत्र ने रखे हैं। हमने उनसे विवाह की स्वीकृति मांगी तो उन्होंने ओम कहकर उच्चारण किया है। उससे यही प्रतीत होता है कि वह विवाह की स्वीकृति हमें प्रदान कर चुके हैं। नगर अयोध्या में जोरों की ठुकी मुनादी है, आज आदि की शादी है, आज आदि की शादी है, ओ आदि की शादी है, मेरे आदि की शादी है। और सौदर मित्र ने सारी तैयारियों को कर लिया। ओ माता ये लाला तेरा, माथे पे बंदिया तेरा, माता ये लाला तेरा, माथे पे बंदिया तेरा, अजब निराली इसकी बहार, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कोई तोरण घर सजाओ, कोई मंगल गीत सुनाओ, देखो आए शुभ घड़ियां, सजी हो लाए हैं खुशियां, और दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, और दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, और दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, हर पल भर में कैसे। विवाह की क्रियाएं होने के उपरांत आदि कुमार के राज्याभिषेक एवं राज्य तिलक आदि की मांगलिक क्रियाएं की गईं। सागर से जल भर लाई, देखो अष्ट देवियां आई। ओम अस्मिन् बिंबे राज्याभिषेकम आरोपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री तीर्थराजस्य राज्याभिषेकम करोमि। ओम ह्रीं श्री तीर्थराजस्य राज्याभिषेकम करोमि। ओम ह्रीं श्री तीर्थराजस्य राज्याभिषेकम करोमि। स्वर्ण कलश युत अति मन भावन, क्षीरो दधि का जल अति पावन। जय जय तीर्थंकर अविकारी, जय जय मोती वधूवर वारी, जय जय प्रजा न्याय विस्तारी, जय जय अनुपम कुल अविकारी। तदुपरांत सौधर्म इंद्र सहित समस्त इंद्रगण नाना प्रकार की भेंट लेकर महाराज आदि कुमार जी के दरबार में पहुंचकर महाराज की अधीनता स्वीकार करते हैं। इसके बाद राज्य के लोग अपनी समस्याओं को लेकर महाराज आदि कुमार जी के समक्ष आते हैं। तब महाराज उनकी समस्याओं को सुनकर उन्हें 6 क्रमों का उपदेश देते हैं। प्रणाम। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हम पर दया कीजिए प्रभु। हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं है, केवल और केवल आपके दर पर आकर माथा टेका है प्रभु। कोई सामग्री भी रसोई में शेष नहीं है जिससे भोजन किया जा सके। भोजनांग कल्प वृक्ष के सामने जाते ही भोजन प्राप्त हो जाता था, अब कुछ भी हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। आपके जीवन को संरक्षित करने के लिए, आपके जीवन को चलाने के लिए, आपके परिवार को चलाने के लिए कुछ विद्याएं आप लोगों को प्रदान की जाएं। ओ मेहनत करने वालों, भूख से लड़ना सीखो, ओ मेहनत करने। तेरे देश की धरती, तेरे देश की
धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। इसके बाद महाराज आदि कुमार जी अपनी दोनों बेटियां ब्राह्मी एवं सुंदरी को शिक्षा देते हैं। तदुपरांत सौधर्म इंद्र की आज्ञा से महाराज आदि कुमार के दरबार में सुंदर नृत्यांगना नृत्य करने के लिए उपस्थित होती है। और उसकी नृत्य करते करते मृत्यु हो जाती है। इस दृश्य को देखते ही महाराजा आदि कुमार को सांसारिक मोह माया से वैराग्य हो जाता है। महाराजा आदि कुमार को वैराग्य होते ही स्वर्ग लोक से लौकांतिक देव उपस्थित होकर महाराज के वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। हे महान पुण्य पुरुष, आप स्वयं बुद्ध हैं, आपको कौन समझाए, किंतु वीतराग मुद्रा के बिना मुक्ति नहीं है। आप उसे धारण करने जा रहे हैं, आप धन्य हैं। इसके बाद नन्ही मुन्नी बालिकाएं उपस्थित होकर 12 भावनाओं का चिंतन करती हैं। इंद्रधनुष और बिजली को तो देखते ही हो, क्षण भर में ब्लाश को प्राप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार भोग, ब्लाश, ऐश्वर्य, धन संपत्ति आदि भी 4 दिनों के चांदनी है। ऐसा बार बार चिंतन करना अनित्य भावना है। तदुपरांत महाराजा अपने पुत्र भरत एवं बाहुबली को बुलाकर उन्हें अपना राज्य सौंप देते हैं। अयोध्या के नए महाराज भरतेश्वर की, महाराज भरतेश्वर की। हमारे पुत्र बाहुबली, हम तुम्हें पोदनपुर का राज्य प्रदान करते हैं। पोदनपुर नरेश महाराज बाहुबली की। इसके बाद सौधर्म इंद्र द्वारा महाराजा आदि कुमार का दीक्षाभिषेक किया जाता है। तीर्थंकर प्रतिकृतम दीक्षाभिषेकम करोमि। इसके बाद महाराजा आदिनाथ की स्वर्गों से लाई गई पालकी में आरूढ़ होते हैं। उड़ चला पंछी रे, हरी भरी डाल से, रोको रे रोको कोई प्रभु को विहार से, रोको रे रोको कोई प्रभु को विहार से। इसी बीच मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज बताते हैं कि संयम धारण करने वाले मनुष्य ही पालकी को उठाकर वन की ओर ले जाते हैं। सबने नृत्य देखा, उसी में लीन रहे, बैराग केवल एक को हुआ, वो भगवान ऋषभदेव। बंधुओं, जीवन में घटनाएं नित्य घटती है और सभी लोग उस घटना के साक्षी बनते हैं, लेकिन घटनाओं से सीख कोई विरला ही ले पाता है। जीवन की हर घटना हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। काश हम उसे पहचानने की कोशिश करें। इस वैराग्यमयी दृश्य को निहारने वाला प्रत्येक जीव भावुकता के साथ इन पलों की अनुमोदना कर रहा था। तदुपरांत महाराज आदिनाथ जी वन में पहुंचते हैं, जहां मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग ने अपने कर कमलों से दीक्षा संस्कार प्रदान किए। जीवन के किसी भी पल में सिर का प्रक्षालन। वैराग्य। ओम ह्रीं श्रीमनादि मूलमंत्र नमस्कार प्रक्षालनम करोमि। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता चलेगा है। जब तक ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जयकारा तेज बोलना है। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम उपकारी परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की।
इसके बाद उपस्थित भक्तों ने संध्याकालीन बेला में तप कल्याणक के अवसर पर प्रभु की आरती की। पहली आरती श्री दिन राजा, पहली आरती श्री दिन राजा, ओ भवदनि पार उतार जिहाजा, भवदनि पार उतार जिहाजा, ओ यह विधि मंगल आरती की दे, यह विधि मंगल आरती की, पंच परम पद भज सुख लीदे, पंच परम पद भज सुख लीदे, ओ पंच परम पद भज सुख लीदे, तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा, तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा, ओ मैं तो आया तेरे द्वार बाबा हो बाबा। इसके बाद कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई, पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई, आनंद अंतर में छाया रे मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी आज उत्सव की, मन हर काया रे भाया रे मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की, पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई। सेठ धन्नामल। हाँ जी महाराज। आयु से पुरोहित होने का कोई मतलब नहीं है। पुरोहित होना शास्त्रों का ज्ञान होना कहलाता है और वो किसी भी आयु में हो सकता है। महाराज ये बहरूपिया है। देखो महाराज, इसे देखने से कुछ पता ही नहीं पड़ रहा है कि ये पुरोहित है या कुछ और है। सेठ धन्नामल। जी महाराज। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं महाराज। पुरोहित जी, आपको क्या हो रहा है? कुछ नहीं महाराज, बस कुछ चींटियां काट रही है। इस प्रकार से प्रभु के तप कल्याणक महोत्सव का सानंद रूप से समापन हुआ। एक और पुरोहित जी हैं, कहते हैं उन्होंने अपना हार सेठ धन्नामल को दिया, दूसरी ओर धन्नामल जी हैं, कहते हैं ना पुरोहित को देखा है और ना हार को देखा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं निर्णय कैसे करूं। अच्छा, उनका कहना है कि उन्होंने हार सेठ धन्नामल को दिया है और धन्नामल का कहना है कि उन्होंने ना पुरोहित को देखा है और ना हार को देखा है। तो भला महाराज मैं क्या न्याय कर सकता हूँ? देखो, कोई ना कोई तो आप मेरी सहायता कीजिए। ठीक है महाराज। दर्शकों, राहतगढ़ की पावन धरा पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का हर्षोल्लास के साथ आयोजन किया गया। कार्यक्रम के चौथे दिन भी भक्तों ने उत्साहपूर्वक प्रभु के वैराग्य का उत्सव मनाया। दर्शकों, महोत्सव की इस चौथी कड़ी में आज फिलहाल इतना ही। कल हम पुनः उपस्थित होंगे महोत्सव की 5वीं कड़ी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक सकल दिगंबर जैन समाज राहतगढ़।